मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में खुश आमदीद। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोटा कलेजी। उसके लिए मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब उसमें मैं जो है एक टुकड़ा दालचीनी, लौंग, काली मोटी इलायची और काली मिर्च वगैरह शामिल कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। और प्याज को यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक जो है हमने पकने लेना है। प्याज यहाँ पर ब्राउन होना शुरू हो गई है तो यहाँ पर इसमें मैं जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इनको अच्छे से जो है वो फ्राई कर लूँगी। प्याज यहाँ पर सुर्ख हो गई है। अब मैं इसमें 2 से 3 अदद टमाटर शामिल कर दूँगी और इनको अच्छे से भून लूँगी। कोई भी सालन बनाते वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम जब मसाला बनाते हैं तो उसको हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत से बनाना होता है, क्योंकि सारे सालन का इंसार जो है वो मसाले पे होता है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी मैंने आधा चम्मच लिए और ये कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ी सी कम ली मैंने। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पोटा कलेजी यहाँ पर मैंने तकरीबन लिए 1 किलो के करीब। ये देखिए यहाँ पे मसाला अच्छे से तैयार हो गया, टमाटर गल गए। तो यहाँ पर मैं जो है वो इसमें कलेजी पोटा कलेजी शामिल कर दूँगी। और इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। इसको मैंने पानी डाले बगैर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए अच्छे से भूनना है, तकरीबन 5-6 मिनट तक भून। यहाँ पे कलेजी को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल इसका पानी भी सूख गया, अच्छे से जो है वो भून गई है। तो यहाँ पर मैं इसमें जो है 2 गिलास पानी की शामिल कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से जो है गल जाए। क्योंकि अगर हम ये इसमें पोटे ज़्यादा हैं तो इस वजह से ज़्यादा पानी की वजह से, क्योंकि वो ज़रा देर से गलते हैं, उनको टाइम लगता है गलने में। तो ये पानी मैंने डाल दिया। अब इसको मैं जो है डाम कर रख दूँगी। और जब भी आप कलेजी बनाएं आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, कभी भी उसमें आपने स्टार्टिंग में जो है वो नमक ऐड नहीं करना। उससे जो कलेजी होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो कोशिश करें जब भी कलेजी बनाएं तो नमक बिल्कुल एंड में शामिल करें। तो यहाँ पे जो मैं इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा दूँ, ये नमक, काली मिर्च आधा टीस्पून, ये हरी मिर्ची और यहाँ पर क्या नाम है ज़ीरा और साबुत धनिया। इसको मैंने दोनों को एक जगह पे जो है वो ग्राइंड कर लिया है। तो ये मैं जब पानी खुश्क हो जाएगा तो एंड में मैं डाल दूँगी। तो अभी इसको मैं जो है वो डाम कर रख दूँगी। हल्की दरमियानी आंच पे इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 6 से 7-8 मिनट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पानी हमारा खुश्क हो गया है, कलेजी अच्छे से गल गई है। तो अब इसमें मैं ये डाल दूँगी चीज़ें जो कि मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। नमक का आपने लाजमी ख्याल रखना है, एंड में ही आप डालिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैं इसको पानी बिल्कुल खुश्क नहीं कर रही, क्योंकि मैं इसमें खुद जो है वो हल्का हल्का पानी छोड़ रही हूँ। अगर आप चाहें तो पानी को बिल्कुल भी इसमें से खुश्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और फिर इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी कलेजी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत मज़े की बनी है, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। तो आपने मेरे तरीके से जो है लाजमी पोटा कलेजी ट्राई करनी है। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को आपने लाजमी जो है मेरी इसको ट्राई करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।